नमस्कार साथियों, आज एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना को लेकर अभी कुछ देर पहले बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ है। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे लोगों के बीच में कई तरह की संशय था, तो उन सारे संशयों पर एक एक बिंदुवार उन्होंने अपना विश्लेषण किया है। तो उस पर हम लोग अब अपना विश्लेषण करेंगे। तो सबसे सटीक विश्लेषण आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी मित्रों से मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र इस चैनल पर नए आए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स करना ना भूलें। आज बीपीएससी चेयरमैन श्री प्रसाद ने 3-4 बातों को स्पष्ट किया, जिसको लेकर के लोगों के मन में आशंका बनी हुई थी। सबसे पहली बात भाषा के पत्र को लेकर के, जो पहला पत्र है, हम सभी जानते हैं कि इस शिक्षक भर्ती में 2 पत्र हैं, 2 पेपर हैं, तीनों ही श्रेणी के शिक्षकों के लिए, चाहे वो प्राथमिक शिक्षक हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, तीनों ही शिक्षकों के लिए 2-2 पत्र हैं। और जो पहला पत्र है वो भाषा का है, और भाषा का पत्र तीनों ही कैटेगरीज के लिए 1 होगा। तो भाषा का पत्र जो है वो 2 भागों में विभाजित है। भाषा का पेपर जो पत्र है ये 100 क्वेश्चन का है, 100 अंकों के लिए है, 100 अंकों के लिए है और 100 क्वेश्चन भी रहेगा। इसमें से 25 जो प्रश्न रहेंगे वो अंग्रेजी के रहेगा और 75 रहेगा या तो हिंदी, बांग्ला या उर्दू। हम सभी जानते हैं कि बिहार के स्कूलों में 3 माध्यम में पढ़ाई होती है, हिंदी माध्यम, उर्दू माध्यम और बांग्ला माध्यम। तो उन तीनों ही विषयों में से कोई एक विषय, कोई एक भाषा का चुनाव हम लोग कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता था कि अंग्रेजी का जो पत्र होगा वो कैसा होगा। तो अध्यक्ष महोदय ने हालांकि बहुत सारा कटाक्ष भी किया है। उन्होंने जैसा कि उदाहरण दिया कि अगर आप पटना में जाएंगे तो जो साइनेज होता है सब अंग्रेजी में लिखा होता है, तो एक शिक्षक को कम से कम इतनी योग्यता तो ज़रूर होनी चाहिए कि वो साइनेज को पढ़ सके या अंग्रेजी के अखबार को कम से कम पढ़ सके। काफ़ी उन्होंने कटाक्ष भी किया है। खैर, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उनका कहना ये बिल्कुल इस बात से स्पष्ट ये होता है कि अंग्रेजी का जो प्रश्न होगा, जो 25 प्रश्न होगा, ये सरल होगा। और ये चूँकि तीनों ही कैटेगरीज के लिए इसको देना है, तो ये सरल पेपर होगा। और जो हिंदी का होगा ये इसके अपेक्षा कुछ इसका स्तर जो होगा, कठिनाई का स्तर होगा। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलाकर जो 100 प्रश्न होंगे उसका 30% सिर्फ लाना है हमें। यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का है तो सिर्फ इसका 30% लाना है। हालांकि यह भी प्रश्न पूछा गया कि अगर कोई आदमी हिंदी में अंग्रेजी में बिल्कुल ना लाए, 25 में कुछ ना लाए, और हिंदी में केवल जो है वो 30% लाए, तो उन्होंने थोड़ा सा हंसकर इस पर टाला भी। हालांकि उनका कहना ये है कि दोनों मिलाकर, मतलब कि 100 प्रश्न जो होंगे हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर या अंग्रेजी और बांग्ला को मिलाकर या अंग्रेजी और उर्दू को मिलाकर के, उन दोनों को मिला करके 30% उसका लाना है। मतलब 100 का 30 प्रश्न सही होना चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर कह सकते हैं। और इसको लेकर के लोगों के मन में एक संशय बनी हुई थी अंग्रेजी को लेकर के, तो इससे डरना नहीं है, इसका स्तर बिल्कुल सामान्य सा रहेगा। और अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं भी है, तो अगर हिंदी अच्छी है तो उससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों मिला करके हमारा यहाँ 100 का 30%, अर्थात कि 30 प्रश्न आपको सही करने हैं, 30 अंक कम से कम लाने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा पेपर हमारा सामान्य अध्ययन या विषय से संबंधित है, जो प्राथमिक विद्यालय का होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सामान्य अध्ययन, और अगर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जाएंगे तो वो सामान्य अध्ययन प्लस विषय, क्योंकि माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में विषय से संबंधित 100 प्रश्न होंगे और 50 प्रश्न अलग सामान्य अध्ययन इंटेलिजेंस से संबंधित होंगे। तो इसके विषय में उनका कहना था कि जो ये 150 प्रश्न होगा जो सामान्य अध्ययन का होगा, इसी पर मेरिट बनेगा। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, और इसमें भी 2 सेक्शन रहेगा, जैसे हिंदी 100 प्रश्न और 50 प्रश्न। तो पहला जो 100 प्रश्न होगा ये आपका नॉलेज या ज्ञान के आधार पे होगा,
और दूसरा जो 50 प्रश्न होगा ये इंटेलिजेंस या जीएस से संबंधित होगा। तो पहला जो 100 प्रश्न होगा वो वही पूछा जाएगा जो आप पढ़ाते हैं। मतलब कि अगर 1 से 5 के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक की बात की जाए तो वो लोग जो पढ़ाते हैं उसी में से पूछा जाएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि पहली से लेकर 5वीं क्लास के पुस्तकों से पूछा जाएगा, क्योंकि उनका एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है पहले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों का वो इंटरमीडिएट है। तो प्रश्नों का स्तर उसी स्तर पे होगा जो उनका क्वालिफिकेशन है, लेकिन पूछा वहाँ से जाएगा जो वो लोग पढ़ाते हैं। तो 100 प्रश्न वो रहेगा जो विषय से संबंधित रहेगा और 50 प्रश्न वो रहेगा जो इंटेलिजेंस और जीएस से संबंधित होगा। ये आपको प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए। इसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए भी होगा। यहाँ तो ये स्पष्ट है कि ये जो 100 प्रश्न होंगे ये विषय से संबंधित होंगे और 50 प्रश्न जो होंगे जीएस और इंटेलिजेंस से संबंधित होंगे माध्यमिक में और उच्च माध्यमिक में। जैसे अगर कोई हिंदी के लिए या केमिस्ट्री के लिए या फिर मनोविज्ञान के लिए अगर शिक्षक के लिए अप्लाई करता है तो मनोविज्ञान से संबंधित 100 प्रश्न होंगे और 50 जो प्रश्न होंगे वो उनका सामान्य अध्ययन और प्लस इंटेलिजेंस सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित होंगे। उसमें कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को 50 प्रश्न के अंतर्गत आएगा और 100 प्रश्न होगा जो सिर्फ उनका विषय से संबंधित होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिलेबस के बारे में पूछा गया कि इसका सिलेबस क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि सिलेबस अलग से कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे बिहार के स्कूलों में जो किताबें चलती हैं अर्थात कि BSEB के द्वारा, बिहार एजुकेशन बोर्ड के द्वारा जो एक निर्धारित किया गया है पाठ्यक्रम, उसी पर आधारित सिलेबस होगा, कोई अलग से सिलेबस नहीं होगा। जो तीसरा उन्होंने जो बात कही है निगेटिव मार्किंग को लेकर के, उन्होंने बोला कि तुक्का नहीं चलेगा। शिक्षक का जो पद है गरिमा का पद है और यहाँ पे हमें एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की आवश्यकता है, तो यहाँ पे तुक्का नहीं चलेगा। तो तुक्का को कम करने के लिए उन्होंने तर्क दिया कि यहाँ इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग रहेगा। लेकिन ये चीज़ स्पष्ट नहीं किया कि ऑप्शन कितने होंगे, 4 ऑप्शन होंगे या 5 ऑप्शन होंगे या 6 ऑप्शन होंगे। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि अगर 4 ऑप्शन रहेंगे, अगर 4 ऑप्शन रहेगा तो उसका 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा और अगर 5 ऑप्शन रहेगा तो 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा। अब ये 4 होगा कि 5 होगा, इसके लिए अगर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा ऑफिशियली नोटिफिकेशन का, जो कि 2 से 3 दिन में आने वाला है, जैसा कि चेयरमैन महोदय ने बताया। तो ये हो गया कि निगेटिव मार्किंग रहेगा ही रहेगा। अब एक बार ये पूछा गया कि परीक्षा कब होगी, तो स्पष्ट तौर पे उन्होंने बताया कि अगस्त 2023 में इसकी परीक्षा होगी और कम से कम 90 दिनों का आपको समय मिलेगा। 90 दिन से लेकर के 100 दिनों के बीच का आपको समय मिलेगा। यह पर्याप्त समय है तैयारी करने के लिए। और परीक्षा संभवतः उन्होंने बताया कि मतलब पूरी कोशिश ये की जाएगी कि अगस्त में परीक्षा ले ली जाएगी, क्योंकि यह परीक्षा 4 दिन होगी। 4 दिन इस तरह से होगी, जो पहला पेपर है भाषा का पेपर वो सबके लिए एक होगा, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो। तो एक दिन भाषा का पेपर होगा, दूसरे दिन प्राथमिक विद्यालय के लिए जो आपका सामान्य अध्ययन होगा उसका पेपर होगा, तीसरे दिन माध्यमिक विद्यालय के जो विषय और सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और चौथे दिन फिर उच्च माध्यमिक का सामान्य अध्ययन और विषय का पेपर होगा। अब चूंकि कोई भी अभ्यर्थी चाहे तो तीनों ही पद के लिए, अगर उसके पास योग्यता है तो तीनों ही पद के लिए वो अप्लाई कर सकता है। इसलिए यह परीक्षा का जो समय है अलग अलग रखा गया है, ताकि कोई भी अभ्यर्थी को इससे संबंधित कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया हमारा कि परीक्षा 4 दिन होगी, चारों पेपर जो होगा वो अलग अलग दिन होगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे बच्चों के बीच, जो छात्रों के बीच, शिक्षकों के बीच एक ऑप्शन उनको मिलेगा कि चाहे तो प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं तो माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में या तीनों ही पदों के लिए वो फॉर्म की अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी
रिजल्ट अगर तीनों ही पद के लिए होता है तो किसी एक पद में वो ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और जो अधिसूचना अभी आया है बिहार सरकार से, उनके पास जो अधियाचना आया है उसमें अब पदों की संख्या को थोड़ा सा करेक्शन कर दिया गया। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। पहले 1,78,026 पद के लिए कहा गया था, लेकिन अब जो मिडिल स्कूल का है 6 to 8 की जो शिक्षकों का पद को नील कर दिया गया है, उसमें कोई रिक्ति अभी नहीं दर्शाया गया है। अभी जो पद है वो 1,70,461 पद के लिए विज्ञप्ति पीपीएससी के द्वारा निकलेगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना महिलाओं के लिए है कि इसमें जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक होंगे उसके लिए 50% आरक्षण, जी हाँ मित्रों, महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण दिया गया है प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए। और अन्य के लिए, अन्य मतलब कि आपका माध्यमिक उच्च माध्यमिक में लिए जो पहले से चलता है बिहार सरकार में, महिलाओं के लिए 33% का क्षैतिज आरक्षण। और महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा ये अवसर है कि 50% आरक्षण प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए आरक्षित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि चेयरमैन महोदय ने बताया पारदर्शिता को लेकर के, तो पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र जो होगा परीक्षार्थियों के समक्ष खोला जाएगा। ये स्पष्ट उन्होंने बताया कि पारदर्शिता हमारी पहली प्राथमिकता है। तो प्रश्न पत्र जो होगा परीक्षार्थियों के बीच खोला जाएगा और OMR सीट जो है परीक्षा के बाद वो साइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा ताकि पूर्ण पारदर्शिता का पालन किया जा सके। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग अपनी राय अवश्य देंगे और चैनल पे बने रहें। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपके लिए सीरीज उपलब्ध कराएंगे ताकि आप लोग अधिक से अधिक इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।